अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के पास जो टॉपिक है वो है जी क्यूब रूट्स का। ठीक है, तो क्यूब रूट्स को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि क्यूब क्या होती है। अब क्यूब को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये बात याद होगी कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट किए थे और हमने ये भी देखा था कि स्क्वायर किसको कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स भी हमने उसको देखे थे कि क्या स्क्वायर्स क्या होते हैं और उसका इन्वर्स ऑपरेशन रूट ऑपरेशन जो है वो क्या है और किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। सो उसका एक छोटा सा हम लोग रिकैप देख लेते हैं कि आप लोगों को ये याद होगा कि हमने किसी भी नंबर, लेट्स सपोज मेरे पास है नंबर 4। अब जब मैंने उसका स्क्वायर लिया तो मैंने क्या किया था, उसके एक्सपोनेंट में यानी उसकी पावर में मैंने 2 राइट किया था और उसके बाद उसको उसी नंबर से यानी खुद से ही 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। ठीक है, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया देन 4 4 द 16, तो हमने कहा कि 4 स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 16। अब जब हमने 16 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4, यानी इनवर्स ऑपरेशंस थे ये दोनों। इसी तरह से जो क्यूब है और क्यूब रूट है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, सो इस पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि आपके पास क्यूब क्या चीज़ है। अब क्यूब को समझने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जैसे स्क्वायर जो है वो एक ही चीज़ का 2 दफ़ा होना है, क्यूब जो है वो एक ही चीज़ का 3 दफ़ा होना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ कि मुझे 2 का क्यूब लेना है, तो मैंने 2 की पावर में 3 राइट किया, 3 यानी 3 दफ़ा लेना है ना उसको। देन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। ये हो गया क्यूब। इस तरह से क्यूब लिया जाता है। अब क्यूब को आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल से अगर समझना चाहते हैं कि क्यूब क्या चीज़ है, तो उसके लिए आप लोगों को 3 डायमेंशनल शेप्स का पता होना चाहिए। 3 डायमेंशनल शेप्स स्टूडेंट्स क्या होती हैं बेसिकली, जिसमें डायमेंशंस कितनी हो, 3 हो डायमेंशंस, आपके पास 3 डायमेंशंस हो, यानी आपके पास लेंथ हो, आपके पास हाइट हो, आपके पास विड्थ भी हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया तो मेरे पास इसकी लेंथ मौजूद है और इसकी विड्थ मौजूद है। मेरे पास इसकी हाइट नहीं है कोई भी। ठीक है, ये मेरे पास इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास तीसरी डायमेंशन नहीं है, ये 2 डायमेंशनल शेप है, तीसरी डायमेंशन कोई नहीं है इसकी। मेरे पास हाइट नहीं है कोई, ये लेंथ है और ये विड्थ है, दैट्स इट। इसी तरह ये लेंथ है, ये विड्थ है, मेरे पास इसकी हाइट कोई मौजूद नहीं है। अब मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ कि एक क्यूब ड्रॉ करें तो आप लोगों को पता होगा कि हम क्यूब को किस तरह से, क्यूब की शेप को कैसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही ड्रॉ करते हैं कुछ। ये मेरे पास 3 डायमेंशनल है। क्यों है 3 डायमेंशनल? इसमें डायमेंशंस 3 हैं मेरे पास। कैसे 3 डायमेंशन है, ये देखें, ये इसकी हो गई लेंथ, L फॉर लेंथ, ये इसकी लेंथ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये इसकी हाइट है, H फॉर हाइट, और ये तीसरी जो चीज़ है ये इसकी विड्थ है, W फॉर विड्थ, यानी उसकी चौड़ाई। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर है, ये देख सकते हैं आप लोग। होपफुली अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये एक मोबाइल का डब्बा है। ठीक है, सिंपल। सो ये तकरीबन हर घर में आप लोगों को सबको ये अवेलेबल होगा, देख सकते हैं आप लोग इसको। अब स्टूडेंट्स, इसको बेसिकली शो करने का पर्पस है कि इससे आपको 3 डायमेंशन समझाई जा सकें। देखें, ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी लंबाई। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी डायमेंशन पे आ जाए, ये जी इतना चौड़ा है। ठीक है, इतना लंबा है। ठीक है, इतना लंबा है और इतना चौड़ा है। अब तीसरी चीज़ भी है यहाँ पे, ये इसकी हाइट है, कितना ऊंचा है ये देख सकते हैं आप लोग। ये है इसकी हाइट, H फॉर हाइट, ये है इसकी विड्थ, W फॉर विड्थ, ये है इसकी विड्थ, और ये है इसकी L फॉर लेंथ, ये चीज़ लेंथ। तो ये 3 डायमेंशनल एक बॉक्स है। ऐसी चीज़ जिसकी 3 डायमेंशन हो, लेंथ हो, विड्थ और हाइट हो, वो 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है,
तो हमारे पास रियल लाइफ में जैसे 2 डायमेंशनल चीज़ें भी होती हैं, इसी तरह से 3 डायमेंशनल भी होती हैं। जैसे ये बॉक्स 3 डायमेंशनल शेप है। अब आप लोगों ने देख लिया ये है 2 डायमेंशनल, यानी स्क्वायर्स हम इसकी वजह से हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करना स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब क्यूब हमारे पास 3 डायमेंशनल्स भी तो हैं, तो हमने क्यूब रूट भी इसीलिए ही फाइंड आउट करना शुरू किया क्योंकि हमें समटाइम किसी एक ही चीज़ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसी के साथ, तो हमने अब क्यूब रूट भी इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। फिलहाल आपको 3 डायमेंशनल शेप्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होंगी। अच्छा जी, 3 डायमेंशनल शेप्स के बाद अगली चीज़ होती थी कि क्यूब क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्यूब जो है वो किसी एक चीज़ को 3 दफ़ा उसी के साथ मल्टीप्लाई करते रहे, 3 टाइम्स। देखें जैसे 2 क्यूब मैंने आपको बताया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8, ये था क्यूब 2 का। इसी तरह से 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि 2 3 दा 6 कर देना है या कुछ इस तरह से, नहीं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा उसी के साथ खुद ही के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 3 दफ़ा 2 ही के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 2 2। 3 को भी 3 दफ़ा 3 ही के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब आ जाते हैं क्यूब रूट की तरफ। क्यूब तो हमें क्लियर हो गया। अच्छा ये देख लें, 3 3 द 9 एंड 9 3 द 27, ठीक है। अब आ जाएँ क्यूब रूट की तरफ कि क्यूब रूट क्या चीज़ है। सबसे पहले इसका सिंबल ये है, जैसे स्क्वायर का सिंबल आप लोगों को पता है ये था। अब इसमें चाहे यहाँ 2 लिखें या ना लिखें वो मैटर नहीं करता, वो स्क्वायर रूट ही होता है, ठीक है। लेकिन क्यूब रूट में ये बहुत मैटर करता है। अगर आप 3 नहीं लिखेंगे ना तो पता नहीं चलेगा कि ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, ठीक है। सो इट्स कंपल्सरी टू राइट हेयर 3, यहाँ पे 3 लिखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और यहाँ अंदर वो नंबर आएगा जिसका हमने लेना है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या है? बेसिकली क्यूब रूट क्यूब का इन्वर्स है। जैसे ये मैंने 2 की क्यूबिंग की, जब क्यूब लिया तो मेरे पास क्या आया? 8 आया। अब मैंने इसी 8 का रूट ले लिया, मेरे पास 2 आ गया। ये है जैसे स्क्वायर में हम लोग 2 का स्क्वायर लेते थे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, मैं 4 का रूट ले लेती थी, मेरे पास अगेन 2 आ जाता था, 2, ठीक है। इसी तरह से क्यूब जो है वो क्यूब रूट का इन्वर्स है और क्यूब रूट क्यूब का इन्वर्स है, ठीक है। अब हम एक नंबर का लेके देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है जी 5 क्यूब, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 द 25 एंड 25 5 द 125, तो ये हो गया क्यूब इसका। अब मैं कहती हूँ 125 का क्यूब रूट लिया जाए, 120। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को वो स्टेप याद होगा कि स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, नंबर को स्क्वायर की फॉर्म में लिखते थे। मैंने यहाँ पे 5 को क्यूब की फॉर्म में जब लिखा तो क्यूब रूट है, अब ये कैंसिलेशन हो जाएगी और मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्यूब रूट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 4 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो सॉरी 4 का क्यूब लिया पहले मैंने, तो मेरे पास आया 64। अब मैं कहती हूँ 64 का क्यूब रूट लेना है मैंने, तो मैंने क्या किया, 64 को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जो कि हैं ये और ये यहाँ पे बाहर क्यूब रूट। देन मैंने इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है, कैंसिलेशन हो जाएगी और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4। गेटिंग स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोग क्यूब रूट्स हैं वो फाइंड आउट करते हैं। 25 का क्यूब रूट आप लोग, ये चीज़ आप लोगों ने जैसे स्क्वायर टेबल्स याद किए थे, इसी तरह से हमारे पास क्यूब टेबल भी है। 0 क्यूब, 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। 1 क्यूब, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। 2 क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8। 3 क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27। 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 for the 16 and 16 for the I guess one just wait for a while, 16 multiplied by 4 is equals to 64 and 5 cube, 5 multiplied by 5 multiplied by 5 125। इस तरह से हम लोग
क्यूब टेबल बना लेते हैं और हम लोग क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। इन नंबर्स के मैं क्यूब रूट जब फाइंड आउट करूँगी मेरे पास ओरिजिनल नंबर्स आएंगे, और इनके मैं क्यूब्स लूँगी तो मेरे पास ये नंबर्स आएंगे। गेटिंग? तो स्टूडेंट्स, होप डैट आप लोगों को समझ में आ गया होंगे कि क्यूब और क्यूब रूट्स ये होते हैं वो क्या होते हैं। आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करें, इसको अंडरस्टैंड करने की बार बार कोशिश करें, वीडियो को बार बार देख सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।